नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में जनपद में कहां निकाली गई साइकिल रैली, जिले में किसकी हुई रिहाई और जिले में किसका सम्मान समारोह हुआ आयोजित, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर झूठे वादे लगाने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने साइकिल रैली निकाली। रैली का नेतृत्व कर रहे युवा नेता आकाश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिए जाने की बात कही थी, लेकिन सरकार में आने के बाद नौकरी देना तो दूर, लगे गए रोजगार को छीन भी लिया। महंगाई चरम सीमा पर है। बिजली के प्रति यूनिट दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आप सबको पता है, आप पत्रकार हो, आप सबको पता है कि सरकार हर वादे करने में विफल रही है। इसलिए आज हम सब समाजवादी युवा लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली है, जिसके जरिए सरकार और लोगों तक पहुंच पाई है मैसेज कि सरकार रोजगार देने में विफल रही है। और अब ये यात्रा और अब ये समाजवादी यात्रा रुकेगी नहीं, ना ही हम रुकेंगे ना ही हम थमेंगे। ये समाजवादी यात्रा सारे शहर में घूमेगी। ये साइकिल 2022 से लोगों के दिल में है और समाजवादी साइकिल फिर से आने वाली है 2022। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ताजे इमामबाड़ा पंच परमेश्वर कमेटी के तत्वाधान में अध्यक्ष अब्दुल रशीद ने हिंदू मुस्लिम एकता के अंतर्गत मुहर्रम की 1 तारीख के अवसर पर पंच परमेश्वर को पगड़ी पहनाकर विधिवत पूजन किया। मुख्य अतिथि पवन गौतम, विशेष अतिथि संदीप सरावगी द्वारा कमेटी के अध्यक्ष को माला पहनाकर 10 दिन तक चलने वाली कार्यक्रम का पूजन करके शुभारंभ किया। हमारे पूजा आराधना करने का जो क्रम चला आ रहा है 1851 से, तो निरंतर समिति के द्वारा हमारे समिति के अध्यक्ष भाई और इस कार्यक्रम में के साथ पधारे हमारे भाई सरावगी जी, नगर निगम से हमारे सभासद भाई मधुकर राय जी, दर्शन से बरे जी, राजा जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला धर्माचार्य के रूप में विराजमान पंडित मार्तंड स्वामी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी में आज किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों ने आज अपने आंदोलन को और उग्र करते हुए सांसद आवास का घेराव किया। पिछले 9 दिनों से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। कचहरी चौराहे के निकट स्थित गांधी उद्यान में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इससे पूर्व किसान कलेक्ट्रेट में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर चुके हैं तथा कमिश्नरी का भी घेराव कर चुके हैं। अभी तक किसानों की समस्याओं की ओर किसी ने ध्यान न देने पर आज किसानों का आक्रोश भड़क उठा। कचहरी चौराहे से किसानों ने पैदल मार्च करते हुए भारी भीड़ के साथ सांसद आवास पर पहुंचकर आवास का घेराव किया। आज किस मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया, ये मकान हमारे, ये आवास हमारे सांसद महोदय का है। हम लोग इनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, झांसी जिले के लोग हैं। हम लोग उद्यान विभाग में कचहरी चौराहे पर 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन को डीएम साहब के माध्यम से अवगत करा दिया है, आयुक्त महोदय को अवगत करा दिया है। उसके बाद आज हम इसलिए आए हैं यहाँ कि हमारी न जिला प्रशासन सुन रहा है और न मंडल प्रशासन सुन रहा है। हमारी जायज़ मांगे हैं। हमारी जो मांगे हैं उस स्थिति में जो अगर विस्थापन नहीं हुआ हमारे गांव का या हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोगों का वहाँ बच्चों के सहित रहना नामुमकिन है। हम लोग मर जाएंगे वहाँ। तो चूँकि ये हमारे सांसद हैं, हमारा इन पे हक है, इसलिए हम अपना हक मांगने आए हैं कि सांसद जी हमारा आप काम करवाओ। जायज़ मांगे हैं। अगर आप चाहें तो अधिकारियों से दिखवा लो, मौके पे दिखवा लो। अगर आप नहीं कर सकते हैं, जायज़ मांगे हमारी नहीं है, तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखो, हमें जेल में भेज दो। हमारी ये आंदोलन हमारा ख़त्म हो जाएगा। और अगर जायज़ हैं तो फिर हमारा काम करवाओ। अगर आप असफल होते हैं तो फिर हम लोगों का विश्वास आपसे उठ जाएगा। अच्छा, आपने ज्ञापन दिया है तो आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन अभी सांसद महोदय मिले नहीं हैं, तो उन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज।
न्यायालय में आज उस समय कांग्रेसियों में हर्ष की लहर दौड़ गई जब 14 साल के मुकदमे के बाद न्यायालय ने कांग्रेसियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमे की पैरवी विद्वान अधिवक्ता 96 वर्षीय भीष्म प्रकाश त्रिपाठी, सीनियर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र तिवारी, विवेक वाजपेयी आदि ने की। वहीं प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कानून में देर है लेकिन अंधेर नहीं। समाजवादी पार्टी ने जब जनता की समस्या के लिए 2006 में अंसारी गए तो उन्होंने एक झूठा मुकदमा, जिससे उन्होंने कहा था कि 40 लाख का नुकसान किया है और तोड़फोड़ की। हमारे सभी साथियों पर बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं ने हमारे केस को मजबूती से लड़ा और न्याय के मंदिर से हम लोगों को न्याय दिलाया। झांसी में जब भारत सरकार के पूर्व मंत्री केंद्रीय श्री प्रदीप जैन आदित्य जी विधायक थे, उस समय वर्ष 2006 में थाना प्रेमनगर में हसारी में जनता की समस्या को लेकर ये गए थे और वहाँ पर इनके विरुद्ध चूँकि सत्ता दूसरों की थी तो इनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, धारा 353, 332, उसके अलावा और 427 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, बाद में वो 332 2/3 क्षति निवारण अधिनियम और 427 IPC में उसकी ट्रायल हुई, जिसमें हमारे झांसी के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हम लोगों के अधिवक्ताओं की एक रीढ़ भी माने जाते हैं, वयोवृद्ध आदरणीय भीष्म प्रकाश त्रिपाठी, हमारे सीनियर एडवोकेट श्री ज्ञानेंद्र तिवारी जी, मैंने, हमारे कलीग भाई गौरव जैन और भी हमारे साथियों ने उसको ट्रायल को बाकायदे जिरह की, एविडेंस हुई। दोनों पक्षों के आफ्टर देन एक आर्ग्यूमेंट हुआ और आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद आज ADJ 3rd स्पेशल कोर्ट MP MLA झांसी श्री विकास सागर जी की न्यायालय ने सभी जो नेम्ड एक्यूज थे उनमें ड्यूरिंग ट्रायल एक एक्यूज श्री राम अग्रवाल की डेथ हो गई थी। बाकी जो नेम्ड एक्यूज जिनको कोर्ट ने माना था श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, श्री नरेश चंद्र बिलाटिया जी जो तत्कालीन जिला उस समय शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे घटना के समय, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इम्तियाज़ हुसैन जी, वर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद वशिष्ठ जी, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनिल भट्टा जी, नगर निगम के पूर्व विरोधी दल नेता मुकेश अग्रवाल जी, हम और हमारे इसके अलावा जो भी हमारे वो एडवोकेट साथी संजय बवेले जी, ब्रजेंद्र राय जी, HP पटेल जो सेवा दल के सीनियर लीडर सेवा दल के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, इन सभी लोगों को, अफजाल हुसैन जी एडवोकेट है ये भी, इन राकेश अमरिया, ब्रजेंद्र राय, इन सभी को कोर्ट ने आज साक्ष्य। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वाधान में शिवाजी नगर स्थित एक होटल में ग्राम प्रधानों का सम्मान समारोह व बैठक का आयोजन प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव बचावली के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमोद कुमार ने ग्राम प्रधानों में ऊर्जा भरते हुए कहा कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए हम सभी को संगठित होकर कार्य करना है। इस अवसर पर उन्होंने विजय यादव बचावली को अखिल भारतीय प्रधान संगठन में जनपद झांसी के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। क्या आपका नाम? मेरा नाम अमोद कुमार दैनिया, प्रधान संघ का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज यहाँ जिला अध्यक्ष का चयन प्रधानों के द्वारा और प्रधानों का सम्मान समारोह। और कितने कहाँ के प्रधान के क्या उपस्थित रहे? ये झांसी जनपद के सभी प्रधान लगभग 60-70% प्रधान उपस्थित रहे। तो ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आप आज कार्यक्रम आज जिला अध्यक्ष का चयन करना और प्रधानों का सम्मान समारोह करना। आदेश आता है कि प्रधान 9,000 रुपये पर मंथ, यानी 3 मंथ की पहले के गांव के जो सामूहिक वो बने हुए हैं, जैसे बोलते सोसाइटी टाइप की बना लेते हैं, उन सोसाइटियों को 27,000 रुपये पहले डालेगी ग्राम पंचायत। तो भाई ग्राम पंचायत क्यों डालेगी? ग्राम पंचायत की जो निधि है, आप अपनी निधि से प्रधान अपना काम कराएगा कि उल्टे कराएगा, गलत काम करने के लिए देगा। और शौचालयों की जरूरत उन गाँवों में है ही नहीं जहाँ सामाजिक शौचालय बनाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री शौचालय योजना से पहले ही हर घर में शौचालय है, तो सामाजिक शौचालय की जरूरत कहाँ से पड़ रही है? और संगठन में हम लोग सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। जहाँ किसी प्रधान का उत्पीड़न या कोई होगा तो उसमें हम सब लोग साथ जाएंगे। और जो संगठन आपके जो फर्जी चल रहे हैं उनका आप क्या करेंगे? देखो, फर्जी के लिए तो कानून बना हुआ है, कानून पर कार्रवाई करेगा। वो
संगठन नहीं है, वो दलालों का एक ग्रुप चल रहा है जो दलाली के नाम से हर वर्ष प्रधानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कुछ ना कुछ करते हैं और वो प्रधानों को गुमराह करके वो प्रधानों से ही दलाली कमाते हैं, जो कि अधिकारियों को सेट करे हैं। पहले अधिकारियों को जांच कराते हैं, फिर प्रधानों से पैसा लेके उस मैटर को सॉर्ट आउट करा के ये करते हैं। ऐसे लोगों पे लगाम कैसे लगेगी? क्या करेंगे इनके लिए आप? ऐसे लोगों पे ये लगाम लगेगी, पहले तो हम जिस प्रधान की कोई शोषण होता है या उस पर कोई जांच होती है तो पहले संगठन जाके हम लोग देखेंगे वाकई में प्रधान की गलती है या इनको सताया जा रहा है। अगर प्रधान की गलती है तो प्रधान अपना सही काम करा देगा। भाई पैसा क्यों देगा? पैसा किस लिए दे प्रधान? ग्रामों के विकास में कैसे भूमिका करते? ग्रामों को विकास में जो गाँव की समस्याएँ होंगी, क्योंकि प्रधान होता है, प्रधान बहुत सीमित वो है, नाम तो प्रधान है लेकिन क्या है उसका बजट जो है सीमित है। कई पंचायतों को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब 20 लाख रुपए एक साल में क्या करेगा इस महंगाई के दौर में? ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। झांसी में आज पंडित दीनदयाल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज़ादी के 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देशवासियों की सेवा की है वह अभूतपूर्व है। मास्क या सैनिटाइजर बनाना हो, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपकी सखी समूह का योगदान अतुलनीय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। झांसी जनपद में एनएच पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थानाध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक ए.के. गौर की संयुक्त टीम के साथ मिलकर कच्ची शराब के खिलाफ छापेमार कार्यवाही की। वहीं पुलिस ने 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 3000 लीटर लहन नष्ट किया और शराब बनाने के उपकरणों को जब्त करते हुए 2 महिला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और सभी को थाने लाकर संबंधित धाराओं में कार्यवाही की। सर, आज एरस थाना क्षेत्र के कुछ शराब के अड्डों पर अवैध कार्रवाई की गई है। सब कौन से अड्डे हैं और क्या क्या बरामद किया गया? थाना एरस के अंतर्गत 2 डेरे आते हैं, झबरा और जखनबारा। यहाँ से 2 अभियुक्ताएं गिरफ्तार की गई हैं। दोनों के पास से 50-50 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली है और लगभग जो है 3000 केजी लहन को नष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। विगत बुधवार की रात में थाना कटेरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिरकरा में 5 घरों की चोरी हुई थी, जिसमें लाखों के गहने, जेवरात व नकदी चोरी हुई थी। जिसकी खबर सुनकर आज सपा एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने गांव जाकर चोरी की घटना का जायजा लिया। पीड़ितों ने चोरी की घटना के बारे में दुख प्रकट किया। सपा एमएलसी ने कहा कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा होना चाहिए। चोरी हो रही है सबसे एक ही बरादरी क्या चाहिए, इसका मतलब सबसे ज़्यादा कमजोर एक ही बरादरी को माना और कैसे खून पसीने से लोग कमाई करते हैं इसका एहसास नहीं है। ये आप निश्चय मान के चलिए गाँव के लोगों की ही इसमें सहमति होगी। उसका पर्दाफाश कराने के लिए हम कल ही एसपी से मिलेंगे, डीआईजी से मिलेंगे और 15 दिन से ज़्यादा समय देंगे नहीं। आज 12 तारीख में बैठे, 26 तारीख तक चोरी का पर्दाफाश हो, सारा माल बरामद हो और लोग पकड़े जाएं, तब तो ठीक है। उन्हें 27 अगस्त को थाना कटेरा बैठेंगे, सैकड़ों की संख्या में पालकी मार के बैठ जाएंगे और जब तक चोरी का पर्दाफाश नहीं होगा जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। इस मामले को 17 से लेकर 20 अगस्त तक सदन है, वहाँ भी मनोरंजन एमएलसी के माध्यम से इस बिंदु को उठाया जाएगा और पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम से हम सजग करना चाहते हैं कि पूरा घेरा डाल के जानकारी ये भी आएगी, एसओ तक यहाँ नहीं आए। अब मुझे आशा है जब हम एसपी से मिलेंगे तो एसओ के सीधे भी आएंगे और इसमें पूरी जाँच कराएंगे। निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी 27 तक का केवल समय। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।